नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग का अपने ही यूट्यूब चैनल के एल डी इंग्लिश में स्वागत करता हूं। ये आप लोग का चैनल है, आप लोग चाहेंगे तो बढ़ाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। देखिए, आज मैं आप लोग के बीच में नाउन का थर्ड क्लास आप लोग के बीच में लाया हूं। नाउन एंड नंबर का तीसरा क्लास है। तो देखिए, अब यहाँ से हमारा जो है कॉन्सेप्ट और रूल स्टार्ट होगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है दोस्त। पहला कॉन्सेप्ट क्या है नाउन का? कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिर्फ सिंगुलर में होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिर्फ सिंगुलर में होता है। किस में होता है? सिंगुलर में। जिनका प्रयोग सिर्फ सिंगुलर में होता है, सिंगुलर में। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट 1 में। अब नाउन वो कौन कौन है जो सिंगुलर में प्रयोग होते हैं? जैसे हो गया एडवाइस, एडवाइस हो गया, ब्रेड हो गया, बटर हो गया। एडवाइस, ब्रेड, बटर, चाक, डर्ट, चाक, डर्ट। आगे डस्ट, डस्ट हो गया। और क्या क्या है? डस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। फूड हो गया, फूड, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। आगे देखिएगा, फर्नीचर, फर्नीचर हो गया। हेल्थ, ट्रैफिक, बैगेज, लगेज, ब्रेकेज, BREACKAGE, ब्रेकेज हो गया। मशीनरी, पोइट्री, मशीनरी, पोइट्री, सीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, हो गया। ज्वेलरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, सीनरी, क्रॉकरी, आगे ड्रेपरी, आगे टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY, टेक्नोलॉजी। आगे है ग्रेटिट्यूड, इंफॉर्मेशन,
इंफॉर्मेशन etc। तो दोस्तों ऐसे कुछ नाउन हैं जिनका प्रयोग जो है सिर्फ सिंगुलर में होता है। किस में होता है? सिंगुलर में होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब मैं आपको इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उन सबको भी मैं समेट लूँगा। इसमें जगह कम इसलिए सब नहीं लिख पाऊँगा। तो आगे मैं आप लोग को जब प्रैक्टिस इसका करवाऊँगा तो प्रैक्टिस में सारी चीज़ें आप लोग को बता दूँगा। चलिए देखते हैं। इनका प्रयोग सिर्फ सिंगुलर में होता है, प्लूरल नहीं होता। ना तो इनमें यस का प्रयोग करते हैं और ना ई यस का प्रयोग करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, और ना इनके पहले सिंगुलर बनाने के लिए आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है सिंगुलर बनाने के लिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होता है। अब जैसे हुआ इसमें कि शी एट अ ब्रेड, शी एट अ ब्रेड, वह एक ब्रेड खाई, वह एक ब्रेड खाई, वह एक ब्रेड खाई। शी एट अ ब्रेड, वह एक ब्रेड खाई। तो इसको कैसे बनाते हैं? अब यहाँ आर्टिकल ए आया, क्योंकि कुछ नाउन अपने आप में सिंगुलर होते हैं, वे अपने पहले आर्टिकल को भी नहीं लेते हैं। क्योंकि ये नाउन जो मैंने बताया है सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग किसकी तरह होता है? अनकाउंटेबल नाउन की तरह। ये सिंगुलर होते हुए भी इनका प्रयोग किसकी तरह होता है? अनकाउंटेबल नाउन की तरह। किसकी तरह? काउंटेबल नाउन की तरह, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन की तरह होता है। इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन की तरह होता है। इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैंने लिखा सी एट अ ब्रेड, तो ये हमारा सेंटेंस क्या है? गलत। क्योंकि ब्रेड नाउन है सिंगुलर और इसे अनकाउंटेबल माना गया है। तो किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता। तो इसके लिए ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? लिख देंगे सी एट ब्रेड। अब ये सेंटेंस हमारा सही होगा। सी एट ब्रेड मतलब वह ब्रेड खाई। सी एट ब्रेड, ये अब सही हो गया। अगर देखो जिसे कह दिया जाए आई गेव हिम एन एडवाइस, अब देखिए एक एडवाइज होता है, एक एडवाइस होता है। एडवाइज माने सलाह देना होता है, और इस एडवाइस मतलब होता है जो एडवाइज होता है, एडवाइज इसका मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना, और इसका मतलब होता है सलाह। ये नाउन की तरह काम करता है। इसका एडवाइस का मतलब सलाह और एडवाइज मतलब सलाह देना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने कुछ लिखा आई गेव हिम एन एडवाइस, आई गेव हिम एन एडवाइस, मैंने उसे एक सलाह दिया, मैंने उसे एक सलाह दिया। तो ये आपका एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले क्या आर्टिकल लगेगा? नहीं लगेगा। इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। मैंने बताया कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, वो सिंगुलर होते हैं, अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं। तो इनके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होगा। हो जाएगा यहाँ इसका सेंटेंस सही। कैसे करेंगे? आई गेव हिम
एडवाइस, ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। आई गेव हिम एडवाइस, मैंने उसे सलाह दिया। आई गेव हिम एडवाइस, मैंने उसे सलाह दिया। अब ये सेंटेंस सही है। आगे देखते हैं। अगर देखो बाबू, ध्यान से देखिएगा, इसी तरह सब यूज होंगे। अगर इन्हें हमें यूनिट में प्रयोग करना है, किसमें? यूनिट, इकाई में प्रयोग करना है। किसमें? यूनिट, इकाई में। और उन्हें सिंगुलर और प्लूरल बनाना है। जब किसी सिंगुलर या प्लूरल में बनाना है, गिनती देना है, उन्हें गिनती में प्रयोग करना है, या उन्हें अनिश्चित गिनती में देना है, तो इनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ध्यान से देखिएगा। तो इन्हें सिंगुलर बनाने के लिए और प्लूरल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यहां हो जाएगा अ पीस ऑफ। नाउन के पहले जो अनकाउंटेबल नाउन माना गया है उपरोक्त को, जो मैं पढ़ाया हूं, उसे सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए उन्हें यूनिट में करना पड़ेगा। तो उनके पहले सिंगुलर होगा तो उसके पहले ए पीस ऑफ लगाएंगे, और अगर प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा? पीसेज ऑफ, पीसेज ऑफ। अगला एन आइटम ऑफ, और दूसरा क्या हो जाएगा प्लूरल में? आइटम्स ऑफ, आइटम्स ऑफ। यहाँ हो जाएगा एन आर्टिकल ऑफ, और यहाँ हो जाएगा आर्टिकल्स ऑफ। यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग, आ बिट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बिट्स ऑफ, यहाँ बिट्स ऑफ हो जाएगा। ऐसे इनको सिंगुलर और प्लूरल बनाएंगे। और सम का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिंगुलर के पहले भी सम का प्रयोग और प्लूरल के पहले भी सम का प्रयोग कर सकते हैं। यानी सिंगुलर में भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले सम का प्रयोग होता है। आगे देखिए, इनको जो मैं बताया हूँ, फर्नीचर, एडवाइस, ब्रेड, बटर, चॉक, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इक्विपमेंट, फर्नीचर, etc, अगर उनको सिंगुलर बनाना है, यूनिट में बनाना है, तो सिंगुलर बनाने के लिए इनका प्रयोग कर देंगे और प्लूरल बनाने के लिए इनका प्रयोग कर देंगे। लेकिन जो आपका मूल नाउन है, जो नाउन है, उसमें यस या ईएस का प्रयोग तब भी नहीं करेंगे। कि प्लूरल बना रहे हैं तो यस या ईएस का प्रयोग कर दें, तब भी प्रयोग नहीं होगा, तब भी नहीं प्रयोग होगा। अब ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों। अब जैसे मैंने बनाया था कि सी एट आ ब्रेड, ये सेंटेंस मैंने पहले दिया था, तो मैंने इसको क्या कर दिया था? गलत कर दिया था। ए को देखो, अनकाउंटेबल नाउन है ब्रेड, तो उसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। तो होगा क्या? या तो इसको इस तरह भी बना सकते हो, सी एट। अब ये हमारा सेंटेंस गलत है। अभी मैंने बताया सी एट, यहाँ ए आया है तो यहाँ लगा सकते हो पीस ऑफ ब्रेड, सॉरी, सी एट ए पीस ऑफ ब्रेड। ये हमारा सेंटेंस सही होगा, सी एट अ पीस ऑफ ब्रेड। सी एट अ पीस ऑफ ब्रेड, वह जो है क्या किया?
ब्रेड के एक टुकड़े को खाया, मतलब रोटी के एक टुकड़े को खाया, ब्रेड के एक टुकड़े को खाया। तो शी एट अ पीस ऑफ ब्रेड, शी एट अ पीस ऑफ ब्रेड, ये हो गया। अगला, अब ध्यान से देखो, इसको प्लूरल बनाना है, तो मान लो कि क्या हो जाएगा, सी एट, आप ए हटा दीजिए, इसको पीसेज कर दीजिए, सी एट पीसेस ऑफ ब्रेड, मतलब वह ब्रेड के कई पीसों को खाया, कई पीस खाए, बहुत से पीस खाए, बहुत से पीस खाए, यानी गिनत नहीं है, अनकाउंटेबल, कितने खाए काउंटेबल नहीं है, तो अनिश्चित संख्या दिया, पीसेज ऑफ ब्रेड, उसने ब्रेड के बहुत से पीसेस को खाया। तो ध्यान दीजिएगा, शी एट पीसेज ऑफ ब्रेड, वह ब्रेड के कई पीसेस को खाया। जैसे कह दिया जाए, अब ये सेंटेंस हमारा सही है और ये भी सही है, ये हमारा गलत है, इसमें कभी यस या यस नहीं लगाते हैं। एग्जाम में आपको गलती देता है, इनके पहला आर्टिकल ए एन लगा देता है, या यहाँ इसमें यस जोड़ देता है, यस जोड़ देता है, तो नहीं जुड़ेगा। अगर उसे यस या ई यस जोड़ा है तो उसे फिलर बनाने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, जैसे हमने कह दिया यहीं कि यू बॉट, BOUGST, यू बॉट फर्नीचर्स, यू बॉट फर्नीचर्स, ये आया यू बॉट फर्नीचर्स, तुमने फर्नीचर्स खरीदा। लेकिन कहता है, आपका नियम कह रहा है कि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता, फर्नीचर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता, तो यू बॉट फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यस, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। या तो ये हो जाएगा कि यू बॉट फर्नीचर, ये तो ये सही हो गया। अगर इसे, अब इसको, अगर इसके ये प्लूरल लिया तो प्लूरल बनाने के लिए इसे क्या कर देंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा, क्या हो जाएगा, यू बॉट आइटम्स ऑफ फर्नीचर, अब हो गया ऐसे ही, यू बॉट आइटम्स ऑफ फर्नीचर, यू बॉट आइटम्स ऑफ फर्नीचर, तुमने फर्नीचर के कई आइटम्स को खरीदा, बहुत आइटम्स को खरीदा। तो ये सेंटेंस हमारा अब सही हो, पहला दूसरा सही और तीसरा सही, ये सही हो। तो अगली वीडियो में और कुछ बताऊंगा आप लोग के। अब मैं नाउन पूरा पढ़ाऊंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लूँगा, एक एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट आप लोग के बीच में रखूँगा, और नाउन को बड़े बढ़िया से पढ़ाऊँगा, अच्छे तरीके से, और बाद में इसका आप लोग के बीच में मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।